हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम रोमन नंबर के बारे में एक एक स्टेप को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरे पास हिंदी अरेबियंस नंबर्स नहीं हुआ करता था, जब हिंदी अरेबियंस नंबर्स नहीं होते थे तो सारे नंबर को रोमन नंबर में ही लिखने पड़ते थे। बट रोमन नंबर में जीरो की संख्या ना होने की वजह से बड़ी बड़ी डिजिट को लिखना क्या होते थे, बहुत ही मुश्किल होते थे। जब हमारे भारत में एक बहुत बड़ा गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट, जब आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया तो चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट हो, डिजिट को लिखना क्या हो गए, बहुत ही इजी हो गए, बहुत ही आसान हो गए। और आज के डेट में पूरे विश्व इस चीज को फॉलो करता है। बट रोमन नंबर को हम लोग के पास से डिलीट नहीं किए गए। आज के डेट में भी सारे क्लास में रोमन नंबर जो है पढ़ने हैं और एग्जाम में पूछते हैं। यहां तक कि सीटेट का भी जो एग्जाम है उसमें 1 से 2 नंबर का 100% सारे पेपर्स में रोमन नंबर को पूछे गए हैं। तो गाइस, आज सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रोमन नंबर के बारे में आज अगर आप पढ़ लिए तो लाइफ में कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेंगे। लास्ट वीडियो तक बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले आपको बता देंगे कि इसको में की पॉइंट होते क्या है। जैसे कि हमको हिंदी में 1 लिखना है, ऐसे लिख देते हैं। 2 लिखना है, ऐसे लिख देते हैं। 3 लिखना है, ऐसे लिख देते हैं। 4 लिखना है, ऐसे लिख देते हैं। बट आपको रोमन नंबर में जो है कोई भी डिजिट को 3 बार से ज्यादा लाई नहीं करना। जैसे हमको 1 लिखना है, ऐसे लिखेंगे। 2 लिखना है, इस तरीके से लिख देंगे। 3 लिखना है, इस तरीके से लिख देंगे। 4 लिखना है तो ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो 4 लिखेंगे कैसे? याद रखिएगा कि कोई भी डिजिट जो है 3 बार से ज्यादा लाई नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वाली बातें हो गया। सेकंड, आपको की पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आपको 5 लिखने आता है तो हिंदी में इस तरीके से 5 लिखाते हैं। और रोमन नंबर्स में जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, रोमन नंबर में इस तरीका से 5 को लिखा जाता है। अब देखिए, यहां पे देखिएगा आफ्टर बिफोर, इसके बिफोर, इसके बिफोर यानी 5 के बिफोर और 5 के आफ्टर, यानी 5 का बिफोर क्या होगा, 4 होगा और 5 का आफ्टर क्या होगा, 6 होगा। इस तरीका से ये तो हिंदी में ऐसे हम लिख सकते हैं। बट रोमन नंबर में जो है आपको बिल्कुल सोचना है कि 5 ऐसे लिख दिए तो 5 4 कैसे लिखाता है। तो 5 में से घटाइएगा तो हम 5 लिखेंगे। जैसे यहां पे ये 5 हो गया, हमको लिखना है 4, लिखना है गाइज 4। 5 लिख दिए, हमको लिखना है 4, तो 5 को लिख दिए इस तरीके से। 4 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 4 जो है बिफोर में जाता है, तो बिफोर का मतलब क्या होगा, 5 लिखेंगे। 5 में से 1 को घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अगर हमें लिखना है 6 तो 6 कैसे होता है, यानी 5 और प्लस 1 6। तो रोमन नंबर में इस तरीका से अगर आफ्टर लिखना है तो एक जोड़ करके, बिफोर लिखना है तो घटा करके। 5 को इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो 5 का बिफोर 4, यानी 5 में से 1 घटा दिए 4 और 5 में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया, 6। इस तरीके से इसको की पॉइंट होते हैं। जैसे इस तरीका से अगर देखा जाए नेक्स्ट स्टेप को, जैसे हम लिख दिए 10, एक एक स्टेप को सिखा देंगे। बस लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, यहां पे देख लीजिए कि 10 को हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, इस तरीका से। बट इसी नंबर को रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है। अब इसका देखिए, बिफोर क्या हो जाएगा, बिफोर क्या हो जाएगा 9, आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर क्या हो जाएगा 11, इस तरीका से। अब देखिए, यहां पे 10 को रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं। 10 को रोमन नंबर में क्या लिखें, ऐसे। तो 10 लिखेंगे, हमें क्या करना है, 9 लिखना है। तो 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 9। मीन्स बिफोर में घटा करके और आफ्टर में जोड़ करके। अब हमें लिखना है 11, तो 11 को कैसे लिखे, 10 और 1 11। अगर 12 लिखना है तो कैसे लिख देंगे, ऐसे। 30 लिखना है तो कैसे लिख देंगे, ऐसे। 14 लिखना है तो 4 अभी लिखना बताए, ऐसे।
15 लिखना है तो अभी जस्ट बताएं 10 और 5 15। अगर 16 लिखना है तो 10 5 1 ऐसे बताएं। 70 लिखना है 10 5 2। अगर 80 लिखना है तो 10 5, मगर फिर 4 नहीं जा सकते हैं। ये क्या हो गया 10 5 15, 15 और 3 18। पर 19 लिखना है तो 10 और 9 ऐसे लिखेंगे। 20 लिखना है तो 10 और 10 20 ऐसे लिखेंगे। ये सब गाइज की पॉइंट होते हैं। सबसे की पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर्स और बिफोर। अगर बिफोर करना है तो एक को घटाएंगे, आफ्टर करना है तो एक को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये सबसे ही की पॉइंट होते हैं। आज के बाद आप सभी को रोमन नंबर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये 100% आप सभी से मेरा क्या है प्रोमिस है। आज के बाद रोमन नंबर्स पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। बार बार रोमन नंबर पढ़ना, ये पूरे चैप्टर को आज खत्म कर देने हैं और आज के बाद ये चैप्टर कभी पलट के नहीं देखने हैं। अब देखिए 50 को कैसे लिखते हैं। 50 को इस तरीका से लिखते हैं हिंदी अरबियन नंबर में, मगर 50 को रोमन नंबर में जो होता है एल से इंडिकेट किया जाता है। अब 50 का आफ्टर क्या हो जाएंगे 51 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। अगर इसको बिफोर लेंगे तो बिफोर क्या हो जाएगा यानी 49 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। इसी तरीका से यहां एल से 50 हो गया। अब यहां पे हमको सपोर्टेड कि 40 लिखना है। 40 लिखना है तो 40 देखिए कैसे लिखाएगा, यानी 50 तो ऐसे लिखाया तो 40 हम कैसे लिख सकते हैं। तो 50 में से 10 को क्या करिएगा घटा दीजिएगा, यानी एल में से 10 को घटा दिए तो ये क्या बन गया 40 बन गया। समझ में आ रहा है। तो 40 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, यानी 50 में से 10 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्सएल। एक्सएल का मतलब क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 40 हो जाएगा। अब इस तरीका से आपको लिखना है सपोर्टेड की 41 लिखना है तो 41 कैसे होगा XL1 XL2 XL3, समझ में आ रहा है। और XL4 XL5 इस तरीका से हम लिखते जाएंगे कहां तक 50 तक हो जाएगा। अब 50 के बाद हम सपोर्टेड की 51 में जाना है तो 51 में जानते हैं कि L से क्या होता है 50, तो L1 क्योंकि आफ्टर हो गया तो एक जोड़ते चले जाएंगे L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 और L10 इस तरीका से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया 50 और 10 60 61 लिखना है तो L ऐसे चलते जाएंगे इस तरीका से। तो रोमन नंबर लिखना क्या है बहुत इजी है, जिस तरीके से बता रहे हैं कुछ भी फॉलो नहीं करना है। बिफोर आफ्टर 40 को कैसे लिखेंगे इस तरीका से, यानी इसको मैं 10 कम करने हैं, मतलब कि एक्सेल का मतलब 40 अब 41 42 43 यानी 42 43 44 45 46 47 48 49 आ जाएंगे 50 पर। फिर 51 52 53 54 55 56 57 इस तरीके से चलते जाएंगे। तो गाइज ये आपको दूसरे की पॉइंट हुए, नेक्स्ट में आपको लिख के चलते हैं। आज के बाद कभी भी किसी को भी रोमन नंबर चैप्टर पलट के बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। अब हम लेते हैं 100। क्या लेते हैं 100 को इस तरीका से हिंदी अरबियन में लिख सकते हैं। अब 100 का आफ्टर क्या होता है 101 और 100 का बिफोर क्या होता है आपको 99। बट जो रोमन नंबर्स में जो होते हैं हम 10 का बिफोर करेंगे। मींस अगर इसको हमको बिफोर लेना है, बिफोर आफ्टर, तो बताइए कि अगर हम 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 का रोमन नंबर कैसे होता है। अब देखिए 100 लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 100, तो 100 क्या होता है C लिखेंगे, C माने 100। अब 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90। अभी जस्ट बताए थे कि बिफोर करना है तो घटाएंगे, यानी 100 में से यानी C में से
100 में से 10 को घटा देंगे, क्या हो गया 90। तो रोमन नंबर में 90 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर 91 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 91 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टफ वाली बातें नहीं है। अब यहां पे लिखना है 91, तो 91 XC, 92 XC2, 93, इस तरीका से बढ़ते चले जाएंगे। कहां तक, 99 तक। 99 तक इसी तरीका से जैसे लिखे थे उस तरीका से 99 तक लिख देंगे। समझ में आ रहा है, 99 तक उसी तरीका से लिख देंगे। और 100 में तो या ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरीका से मेरे गाइस नेक्स्ट टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। 100% उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जैसे यहां पे अब हमको लेना है कि 101, तो अब 101 लेना है तो कैसे लेंगे, C मने 100 1, C मने 100 2, C3, C4, C5, C6, इस तरीका से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, और सारे डिजिट इस तरीका से फाइंड होते चला जाएगा, लिखाते जाएगा। बहुत इजी वे। अब हम लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, बस इसी तरीका से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम लेते हैं 500 को अगर हम इंडिकेट करेंगे तो 500 को हिंदी अरबियंस नंबर्स में इस तरीका से लिखे जाते हैं। हिंदी अरबियंस में इस तरीका से 500 को क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। और 500 का जो नंबर्स होता है D मने 500 होता है रोमन नंबर में। इतना चीज समझ में आ रहा है। इसका बिफोर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर आफ्टर, देखिए बिफोर और आफ्टर। अगर आफ्टर लीजिएगा तो 501, बिफोर लीजिएगा तो आपको 499, इस तरीका से। मगर आपको बताएं कि रोमन नंबर कभी भी लिखना है तो आपको 10 का बिफोर करना है। जैसे हम D को लिए, यहां पे D मने क्या हो गया आपको 500 लिख दिए। अब यहां पे हमको लिखना है 400 लिखना है। तो 400 अभी जस्ट हम बताएं कि जैसे C100, 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 ये 400 हो गया नहीं। इस तरीका से तो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि कोई भी डिजिट जो है उसको 3 टाइम से ज्यादा हम लाइन नहीं कर सकते हैं। तो 400 को तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे लिखेंगे, तो 500 में से 100 को घटा देंगे। 500 में से क्या करेंगे, 100 को सेपरेट कर देंगे। तो 500 लिखेंगे। 500 को क्या लिखते हैं, ऐसे। 500 में से 100 को घटा देंगे तो 100 का क्या होता है, C। तो CD का मतलब क्या होगा, 400। CD का मतलब क्या हो जाएगा, 400। तो यहां पे देख लिए कि कोई भी डिजिट 3 बार से ज्यादा लाइन नहीं करने हैं, ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो CD का मतलब क्या हो जाएगा, 400। अब मान लिए कि 401 लिखना है, 401 लिखना है, इस तरीका से लिखते जाएंगे। 402 लिखना है, इस तरीका से लिखते जाएंगे। जैसे अब लिखना है 450, तो 400 का क्या होता है, CD, और 50 का क्या होता है, L, इस तरीका से लिख देंगे। इजी है। जैसे आपको लिखना है 300, आपको 49, इस तरीका से कोई डिजिट लिखना है। जैसे 349, तो 300 तो हम 3 बार 100 का लाइक कर सकते हैं, C। 49 तो 40 का क्या लिखे थे, देखिए 40 का लिखे थे। 50 का क्या होता है, L से 50, 40 का लिखे थे आपको XL। तो यहाँ पे क्या करेंगे, X L कर दिए, 40 हो गया। और 9 क्या करेंगे, आपको 10 में से 1 को घटा देंगे, 9 हो गया। तो ये रोमन नंबर को लिखना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, कोई भी टफ नहीं है। आज तक आप लोग के रोमन नंबर नहीं समझ में आए होंगे, बट अब रोमन नंबर बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। जिसे हम बोल दें कि 499 को रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं गया। CD का मतलब क्या होता है, 400। CD का मतलब क्या होते हैं, 400। अब देखिए 99, तो 100 का हम क्या पढ़े थे, C मने 100, और XC का मतलब क्या पढ़े थे, 90। तो XC का मतलब 90 और प्लस 9 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 9। ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लिया करिए, 400 प्लस 90 प्लस 9। तो 400 को हम लिखेंगे CD, 90 को XC, ठीक। C मने 100, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, XC यानी 90 का C मने 100 और 100 में से 10 को क्या कर दिए, घटा दिए, तो 90।
फिर 9, तो 9 कैसे लेगा, 10 में से 1 को घटा दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपको 499। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में बहुत अच्छा से आ रहे होंगे। इस तरीका से कोई भी डिजिट को आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी डिजिट आपके दिमाग में, चाहे कोई भी डिजिट एग्जाम में लिखने आ जाए, सीटेट में या आपको क्लास में एग्जाम में 7, 8 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास में, यानी भाई कोई भी क्लास में, तो इस तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम थाउजेंड का क्या होता है, एम को लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एम को हम थाउजेंड से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब इसका हमको लेना है बिफोर और लिखना है आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान, बहुत ही आसान से। अब यहां पे देखिएगा कि हमको लिखना है 900, तो 900 कैसे होंगे, यानी हम लिखेंगे थाउजेंड और थाउजेंड में 100 को घटा देंगे तो XM, थाउजेंड को 100 को घटा देंगे तो क्या हो जाए। तो यहां पे अगर 900 को लिखना है तो 900 को कैसे लिखेंगे, यानी हम यहां पे हम क्या कर दिए, 1000 लिख दिए। 1000 में से अगर बिफोर चलेंगे, अगर 100 को घटा देंगे, C को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 900। मीन्स बिफोर अगर लिखना है तो घटा करके और आफ्टर लिखना है तो जोड़ करके। जैसे आपको लिखना है 890 लिखना है, तो 800 तो 500 को क्या लिखे थे, 500 को लिखेंगे ऐसे लिख लीजिएगा 800 + 90। 800 में देखिएगा तो 300 तो ऐसे लिख सकते हैं, और 500 डी मैंने 500, 600, 700, 800 इस तरीका से एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिख करके 90। तो 100 का क्या लिखे थे, C से 100, और 100 में 10 को सबट्रैक्ट किए थे, क्या हो गया था आपको 90, तो XC कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा इस तरीका से। तो रोमन नंबर में लिखना गाइज क्या है, बहुत ही आसान से। अब यहां पे देखिए 999 लिखना है। जैसे कोई भी डिजिट को हम कर दिए कि 999 लिखना है, तो 999 क्या है, 1000 का बिफोर है, तो 1000 का बिफोर है तो एम लिख देंगे। सबसे पहले तो एम लिखेंगे, एम का मतलब क्या हो गया आपको 1000 में से आपको क्या करेंगे, 1000 में से आपको घटाना है कितना, आपको 100। 1000 में से 100 घटा दिए तो 100 घटाने C माने 100, यानी ये कितना हो गया। जैसे देखिए यहां पे 990 + 9 इस तरीका से लिख दिए, तो 900 ये क्या हो गया 990 क्या हो जाएगा, C माने 100 और 10 इसको में से घटा दिए तो 90, और फिर 9 लिखना है 9, तो 10 में से आपको 1 घटा दिए तो क्या हो गया CM मतलब कि 900, CM मतलब 900, और XC मतलब क्या हो गया 90, और IX का मतलब क्या हो गया 9। तो इस तरीका से एक्सपेंड अगर नहीं आता है तो सबसे शॉर्ट ट्रिक है एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिख दीजिए और उसको इसी तरीका से ऐसे सोल्व करिए। जिसे हम बोल दिए कि 1520 कैसे लिखाएंगे, तो बहुत टफ हो गया, कुछ भी नहीं। 1000 का क्या होता है एम, और 500 के क्या लिखे थे, C माने 100 और D माने 500, और 20 10 20। तो इस तरीका से हम इजी तरीका से गाइज कोई भी नंबर को रोमन नंबर में क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप लोग का वीडियो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, और कोई भी नंबर्स को बस ध्यान रखना है आफ्टर बिफोर। अगर कोई बाउंड्री को ले लेना है, जैसे 100 को आगे पीछे कर लेना है, 1000 को आगे पीछे कर लेना है। एक बात और लास्ट में बता देना चाहेंगे कि 5000 का रोमन नंबर क्या होता है, तो 5000 का रोमन नंबर इस तरीका से हम लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे करें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का जो वीडियो है यहीं तक रखा जाए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।